हमारा पहला क्वेश्चन है पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका सही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सम्मान सभी करते हैं लोकप्रिय कवि का, नहीं, गलत है। लोकप्रिय कवि का सभी करते हैं सम्मान, बिल्कुल नहीं, ये भी आपका गलत है। तीसरा आपका क्या है, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, बिल्कुल। इसका तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो सी है वो आपका क्या है, वो आपका वाक्य हमारा सही है। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है उन्नत का विलोम शब्द क्या होगा। उन्नत का विलोम शब्द, विलोम मतलब जिसका आपका क्या हो, विपरीत अर्थ हो, क्या हो, विपरीत अर्थ हो। तो इसका जो है उन्नत का क्या होगा, उन्नत का जो होता है वो आपका क्या होगा, अवनत होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो क्या होगा, अवनत। ठीक है, यहीं पर अगर हम देखें उन्मुख, उन्मुख का क्या होता है, उन्मुख का जो आपका विलोम शब्द है वो होता है आपका विमुख। क्या होगा, विमुख। ठीक है, हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। भाव किसका पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, पर्यायवाची मतलब जिसका जो है वो आपका क्या हो, जिसका आपका समान अर्थ हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, संसार। यहां पर मैं आपको बता दूं कि अर्थ के आधार पर, ठीक है, अर्थ के आधार पर हम जो है शब्दों को चार भागों में आपका डिवाइड करते हैं। जैसे इससे पहले हमने देखा आपका कौन सा शब्द, हमने देखा विलोम शब्द। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर जिनका विपरीत अर्थ हो उसको हम विलोम शब्द बोलते हैं, जिनका समान अर्थ हो उसको हम पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द बोलते हैं। ठीक है, फिर ऐसे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ हो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम एकार्थी बोलते हैं। और ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक आपका अर्थ हो उसको हम आपका जो है अनेकार्थी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, अनेकार्थी में जल है, जल आपका हम पानी को भी कहते हैं, और जो जलना होता है, बर्नआउट जो है उसको भी हम कहते हैं। तो ये जो आपका है यहां से हम कर सकते हैं। तो ये आपके सिलेबस में है। पर्यायवाची की बात करें या इससे पहले वाला जो आपका विलोम शब्द है, ये सब आपके सिलेबस में आपको देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। फिर से वही आपका वाक्य शुद्धि वाला आ गया। पदक्रम की दृष्टि से वाक्य कौन सा सही है, तो आप बताएंगे, इसको आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर जो है, क्वेश्चन नंबर फोर आपका क्या कहता है, बिल्कुल इसका पहला ही बिल्कुल सही है कि मेरी उजली कमीज कहीं खो गई। ठीक है, उजली कमीज मेरी कहीं खो गई, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर फोर्थ का जो है, फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। अगला प्रश्न, संचय का संधि विच्छेद है। संचय, देखिए पहले तो आपको संधि समझना है। संधि जो है वो तीन प्रकार की आपकी होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और आपका जो है वो कौन सी होती है, विसर्ग संधि, आपकी जो है विसर्ग संधि होती है। इसका जो है वो आपका कौन सा है, वो है आपका समधनचय बराबर संचय। और ये कौन सी संधि है, ये आपकी व्यंजन संधि है। कौन सी है, व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दिग्गज भी होता है, दिक धन गज बराबर दिग्गज। ओके, अब बताना है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है। सत्याग्रह, सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह, सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह। यहां पे आपकी कौन सी संधि है, यहां पर आपकी स्वर संधि है। कैसे बनेगा, औ धन औ धन आ बराबर आ, यानी यहां पे कौन सी संधि होगी, अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो है दीर्घ स्वर संधि आपकी हो जाएगी। यानी क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो है वो डी आंसर जो है, डी आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, महेंद्र भला करने पर भी दुष्टता करता है, वाक्य के रेखांकित अंश को किस लोकोक्ति द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है। ओके, ये है भला करने पर भी दुष्टता, इसका क्या मतलब है, गोद में लड़का और शहर में ढिंढोरा, नहीं। घर का भेदी लंका ढावे, नहीं। गोद में बैठकर आंख में अंगुली, ठीक है, इसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी, गोद में बैठकर आंख में अंगुली, इसका मतलब है भला करने पर भी जो दुष्टता करे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। परिष्कार शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। परिष्कार, परिधनकार, ये आपकी कौन सी संधि हो गई, ये आपकी विसर्ग संधि हो गई। कौन सी हो गई, ऑप्शन नंबर डी विसर्ग संधि। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
कार्य की सफलता हेतु बहुत प्रयास करना पड़ा। क्या करना पड़ा? बहुत प्रयास करना पड़ा। इसका आपका जो है मुहावरा, इसके लिए क्या हो गया? भागीरथ प्रयत्न। ठीक है। राजा भगीरथ की कहानी आपने सुनी होगी, गंगा की कहानी सुनी होगी, क्योंकि गंगा को पृथ्वी पर अवतरण कराने का जो काम है वो किसने किया था? भगीरथ ने किया था। राजा भगीरथ जो है वो भगवान राम के आपके जो है पूर्वजों में आपके आते हैं। तो यहां से जो है इसको आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए कहते हैं। भीष्म प्रयत्न नहीं कहा जाता है, भीष्म प्रतिज्ञा कहा जाता है, जो अटल प्रतिज्ञा आपकी ले लेता है। ठीक है, बट इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। अगला, शल्य चिकित्सा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। शल्य चिकित्सा यानी चीर फाड़ के द्वारा इलाज करना, ऑपरेशन आपका करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत इजी है, बट देखिए कितनी बार आपका पूछा गया है। ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत थोड़ा ऊंट के मुंह में पीड़ा होना, ऊंट को पेट भरने के लिए कुछ भी खाना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थोड़ा सा ए। अगला क्वेश्चन नंबर 12, अंगूठा दिखाना, इसको हम लाइक करना नहीं कहते हैं। ठीक है, अंगूठा दिखाना। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप जरूर यहाँ पे एक लाइक दें, बट इस अंगूठे दिखाने का मतलब अलग होता है। ये अंगूठा दिखाना आपका क्या है? ये अंगूठा दिखाना आपका धोखा देना है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, धोखा देना। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है। बहुत आपका क्या है? ठीक है, बहुत, सबसे पहले तो ये आपका क्या है? विशेषण है। विशेषण में भी ये क्या दिखा रहा है? मात्रा को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? उसकी मात्रा को दिखा रहा है। तो मात्रा यानी परिमाणवाचक। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 13 का जो है, 13 का सी आंसर जो है, सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, तत्सम और तद्भव। तत्सम क्या होता है? तत् धन सम, यानी संस्कृत के समान। ठीक है, तद्भव वहां तद संस्कृत से निकला हुआ, यानी संस्कृत का जो आपका बिगड़ा हुआ रूप है। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा आपका जो है असंगत यहां पर युग्म है। तो इसका क्या है? इसका है ऑप्शन नंबर सी। कोयल जो है, कोयल आपका तद्भव है, और कोकिल आपका क्या है? कोकिल आपका तत्सम है। लेकिन आपसे तत्सम तद्भव पूछा गया, बाकी वैसे सही है। ठीक है, स्वर्ण तत्सम में आता है, सोना तद्भव में आता है, जीवा तत्सम में आती है, जी तद्भव में, क्षार खार। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अरेंजमेंट आपका आगे पीछे किया गया, इसलिए सी आंसर सही है। अगला प्रश्न, तड़ाग। तड़ाग शब्द का तद्भव क्या होगा? तो तड़ाग शब्द का तद्भव जो है वो आपका तालाब है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, तालाब इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, आमरण। ठीक है, आमरण शब्द में उपसर्ग। उपसर्ग देखिए क्या होता है? ये आपका मूल शब्द है। ठीक है, मूल शब्द के जो इधर लगे उसको बोला जाता है उपसर्ग। ठीक है, मूल शब्द के जो बाद में लगे उसको बोला जाता है प्रत्यय। क्या बोला जाता है? प्रत्यय। अब आमरण में ढूंढना है, आमरण कैसे बना होगा? आ प्लस मरण, तो ये उपसर्ग हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। 16 का जो है वो डी आंसर है। 17 आप लोग बनाएंगे। देखिए, झगड़ालू में जो है आपको बताना है कि यहां पर जो है वो आपका प्रत्यय कौन सा है। झगड़ालू, डालू, लू, आलू, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? झगड़ धन आलू। ठीक है, क्या हो जाएगा? झगड़ धन आलू बराबर झगड़ालू। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है? आविर्भाव का विलोम शब्द है तिरोभाव। क्या है? आविर्भाव का जो विलोम शब्द है वो आपका क्या है? तिरोभाव है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, तीक्ष्ण। तीक्ष्ण मतलब होता है तेज, तीक्ष्ण बुद्धि का है कहते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा? मंद। क्या हो जाएगा? उसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 19 का जो है, 19 का आपका क्या हो जाएगा आंसर? सी आंसर जो है, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 20, चंद्रमा रात्रि की शोभा बढ़ाता है। तो चंद्रमा का आपको क्या बताना है? चंद्रमा का पर्यायवाची बताना है। ठीक है, क्या बताना है? चंद्रमा का पर्यायवाची बताना है। तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची है वो है आपका सुधांशु। क्या है? सुधांशु, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है? सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है। पशु, शिव, कपीस, हरि। इसका है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। 21 जो है, 21 का क्या आएगा? 21 का जो है वो सी आंसर जो है
वो सी आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग देखिएगा, तैरने की इच्छा के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त स्थान है? ठीक है, तैरने के लिए है ऑप्शन नंबर ए। 22 का क्या हो जाएगा? 22 का ए आंसर जो है, ए आंसर बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, मन को हरने वाला, मन को हरने वाला क्या कहते हैं? मनोहर कहते हैं ना, बड़ा मनोरम मनोहर दृश्य है मन को हरने वाला, ऑप्शन नंबर बी। 24 यो रो लो वो ये किस वर्ण के व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। किसमें आते हैं? अंतस्थ व्यंजन में आपके आते हैं। 24 का जो है, 24 का बी आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 25 शुद्ध शब्द कौन सा है? ओके, दंपत्ति, दंपति, सी सॉरी डी। क्या आंसर है इसका जो है? वो आपका है 25 का जो है, 25 का डी आंसर बिल्कुल सही है। 26 कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? अच्छा, इसका ए ही है। कैसे लिखते हैं? शुद्ध कैसे लिखेंगे? व्यंग, ठीक है, ऐसे। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए अशुद्ध है। अगला 27 वर्तनी अशुद्ध सॉरी शुद्ध बतानी है। ठीक है, देखिएगा सभी वाल्मीकि आपके जो है वो लिखे गए। क्वेश्चन नंबर 27 बिल्कुल इसका जो है वो ए आंसर जो है, ए आंसर आपका बिल्कुल सही है। 27 ए। 28 ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ मतलब बड़ा, ऑप्शन नंबर ए। 29 उपसर्ग अतीन्द्रिय, इसका हो जाएगा अतिधन इंद्रिय बराबर अतीन्द्रिय, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन आज का है रिजु शब्द का। रिजु मतलब होता है सीधा। जैसे आपने एक, अगर बचपन में हिंदी बोर्ड में आपने पढ़ा होगा तो रिजु रेखीय कोण आपने पढ़ा होगा, 180 डिग्री वाला सीधी लाइन। रिजु मतलब सीधी लाइन। इसका जो है वो आपका क्या हो जाएगा? इसका है वक्र, टेढ़ा, ऑप्शन नंबर ए। 30 का जो है, 30 का ए आंसर जो है वो आपका बिल्कुल सही है। तो आज हमने यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और यहाँ पे आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारी ऐप वेदसी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।